बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा की शाइन करती लाइफ में पर्सनल तौर पर कभी विवादों की कमी नहीं रही। कई एक्टर्स के साथ नाम उनका जुड़ता टूटता रहा। कभी अफवाहों ने घेरा तो कुछ सच्चाई भी रही। जो भी रहा हो, मगर रेखा को जिंदगी भर अकेले रहना पड़ा। वैसे बॉलीवुड के गलियारों से लेकर आम जनता के बीच तक अमिताभ और रेखा के लव एंड अफेयर के चर्चे ऑलवेज हिट कैटेगरी में रहे। कई बार मीडिया भी रेखा को अमिताभ के नाम से छेड़ते और चुटकियां लेते दिखाई दी। खैर, इसके अलावा भी रेखा का नाम कई नामी एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया, जिसमें बहुचर्चित रही विनोद मेहरा के साथ उनकी शादी तक की खबरें। हालांकि रेखा ने इस शादी की बात को कभी नहीं स्वीकार किया। कहते हैं कि रेखा जब विनोद मेहरा से शादी करके उनके घर पहुंची तो सासू माँ ने आरती की थाल की जगह जूतों से स्वागत किया था। उन्होंने रेखा को जूते फेंककर मारा था और रेखा को उल्टे पांव वापस आना पड़ा। लाख कोशिशों के बाद भी विनोद मेहरा अपनी मां को नहीं मना सके, लिहाजा दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब रेखा की लाइफ में राज बब्बर की भी एंट्री हुई थी। एंटरटेनमेंट डेस्क से मिली खबरों की माने तो राज बब्बर की दूसरी पत्नी स्मिता पाटिल के गुजर जाने के बाद वो काफी अकेले हो गए थे। ऐसे में उन्हें रेखा का साथ मिला था। रेखा भी उन्हीं दिनों अमिताभ से दिल टूटने के बाद काफी अकेली महसूस कर रही थी और यही वजह रही कि राज और रेखा करीब हुए। जब रिश्ता आगे बढ़ा तो रेखा ने इसे नाम देने की ख्वाहिश जाहिर की। मगर राज बब्बर शादी के लिए तैयार नहीं थे। राज ने साफ यह कहकर मना कर दिया कि वो अपनी पहली पत्नी नादिरा बब्बर के पास लौटना चाहते हैं। इस बात ने रेखा के दिल को इतना आहत किया कि वो दुख और गुस्से में आंखों में आंसू लिए उसी वक्त राज बब्बर के घर से निकल गईं। यहाँ तक कि उन्होंने चप्पल तक नहीं पहनी। वो नंगे पैर सड़क पर दौड़ती हुई उस दिन अपने घर गई थी। रेखा की खुशनुमा लाइफ में गमों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। रेखा ने अपने जीवन में एक बार शादी भी की थी। दिल्ली के एक बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से रेखा की शादी सन 1990 में हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही उसने रेखा के ही दुपट्टे से फांसी लगा ली थी। उस समय रेखा अपनी फिल्म के शूट के लिए इंडिया से बाहर थी, लेकिन मुकेश के परिवार ने उसके मौत का जिम्मेदार रेखा को ही ठहराया था। रेखा को प्यार कभी नसीब हुआ ही नहीं।